नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद शमी के पैर का ऑपरेशन, पीएम मोदी ने सेहतयाबी के लिए की दुआ। फार्मर विलेजेस से 5 लाख अफराद को मिलेगा रोज़गार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का HICC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कल से इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़, 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीक़ुर रहमान बर्क़ का इंतकाल, सियासी व समाजी क़ायदीन ने किया अफसोस का इजहार। बंडी संजय के काबिल एतराज़ रिमार्क्स, तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने की मज़म्मत। 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम, हुकूमत ने जारी किया जियो। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को पैर का ऑपरेशन करवाने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी की जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पेश किए। शमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया था कि इनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। अपने एक सैंडल पर मोहम्मद शमी की पोस्ट का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोहम्मद शमी, आपकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस हौसले के साथ इस चोट पर काबू पाएंगे, जो आपकी शख्सियत का लाजमी हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पोस्ट के साथ मोहम्मद शमी के अस्पताल की तस्वीर शेयर की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सुबह हैदराबाद के HICC में 21वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता 20 सालों से बायो एशिया कॉन्फ्रेंस ने हयातियाती साइंस के मैदान में नई पेशरफ्त, मौक़े और चैलेंजेस पर इज़हार ख़याल करते हुए दुनिया भर में पहचान हासिल की है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि जीनोम वैली का दूसरा मरहला 300 एकड़ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से कायम किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत लाइफ साइंस के लिए मुस्बित माहौल पैदा करने के लिए नई पॉलिसियाँ और बुनियादी ढांचे फराहम करेगी। फार्मा और बायोलॉजिकल साइंस के शोबों में MSME की नुमाया तौर पर हौसला अफजाई की जाएगी, ये कहते हुए कि इनकी हुकूमत भरोसे को तरजीह देती है। उन्होंने कहा कि रियासत के कई अजला बशमूल विकाराबाद, निज़ामाबाद में फार्मा विलेजेस कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके ज़रिए 5 लाख अफराद को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। क़ब्ल रियासती वज़ीर सनत श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत आइंदा चंद महीनों में हयातियाती साइंस के लिए नई पॉलिसी का ऐलान करेगी। Which goes to, well, you already have the name, to the Nobel laureate, Professor Greg Semenza, ladies and gentlemen. I would also request the dignitaries seated to join in to congratulate Professor Greg Semenza. We can be louder than this. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BJP के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से इनके खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बंडी संजय ने सियासी ड्रामों के दरवाजे खोल दिए हैं। कहा, मैंने कल इंतखाबी मुहिम के दौरान बंडी संजय से पूछा कि बंडी संजय ने अपने 5 साल के दौर में करीमनगर की आवाम के लिए क्या काम किया। मैंने इन्हें मशवरा दिया था कि राम के नाम पर सियासत ना करें। आपने वाकई कुछ काम किया है तो हल्के की आवाम को बताएं कि आपने क्या किया है। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर बंडी संजय ने इनकी पैदाइश के बारे में तबसरा किया और वो मुझे जन्म देने वाली माँ तक चले गए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि बंडी संजय की इस बयान का तेलंगाना समाज सख्त नोट ले रहा है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय की यात्रा को रोकने का हमारा कोई मकसद नहीं है, यात्रा करने का हर एक को हक़ है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय जैसे लीडरों के बयानात का BJP की मरकज़ी और रियासती क़ियादत को सख्त नोट लेना चाहिए। उन्होंने बंडी संजय को इंतबाह दिया कि वो अपनी ज़बान काबू में रखें। बंडी संजय गारू राजकीय ड्रामाకు తిరిగి తెరలేపినాడు। నిన్న ఎన్నికల ప్రచార సభ సందర్భంగా నేను అతన్ని ఒక ప్రశ్నించిన, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా 5 సంవత్సరాలు మీరు నియోజకవర్గం చేసిన సేవ ఏందో చెప్పి ప్రచారం కొనసాగించండి, శ్రీరాముడు పేరు మీద ఓట్లాడడం కాదు, మీరు నిజంగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి చేసి ఉంటే దాన్ని చెప్పమని అడిగితే నేనెన్నడూ అననటువంటి మాటలు, రాముడి పుట్టుక గురించి అక్షింతల గురించి మాట్లాడి నా తల్లి జన్మకు సంబంధించిన మాటలు నేను సభ్య సమాజాన్ని కోరుతా ఉన్నా. ఇలా జన్మనిచ్చిన తల్లి, నా తల్లి కావచ్చు, ఇంకొకరి తల్లి కావచ్చు,
రాజకీయాలు అడిగిన ప్రశ్న నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సంబంధించి అయితే అతను మాట్లాడిన మాట తల్లి జన్మను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. సమాజం గమనించాలి. తల్లి పాత్ర ఎవరి తల్లి అయినా తల్లి. అటువంటి మాటలు మాట్లాడిన వ్యక్తి రాజకీయ డ్రామా చేస్తూ తిరిగి समाजवादी पार्टी के सीनियर कायद व हिंदुस्तान के सबसे कदीम रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क का मंगल को मुरादाबाद के खानगी अस्पताल में 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो उत्तर प्रदेश के संभल पार्लियामेंट हल्के से नुमाइंदगी करते थे। इस बार वो लोकसभा इंतखाबात के लिए जारी की गई एसपी उम्मीदवारों की फहरिस्त में भी थे। इन्हें मुरादाबाद के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ एसपी चीफ अखिलेश यादव ने भी इनसे मुलाकात की थी। शफीकुर रहमान बर्क कई बार अपने बयानात की वजह से खबरों में रहे हैं। वो संभल में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। वो 4 बार एमएलए मुंतखब हुए और 5 बार एमपी रह चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने 1996 में पहला इलेक्शन लड़ा। वो सबसे पुराने रुकन असम्बली भी थे। शफीकुर रहमान को सेहत से मुताल्लिक़ बीमारियों की वजह से आईसीयू में दाखिल किया गया था। इन्हें सीने में इन्फेक्शन था। हाल ही में इनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। इनके इंतकाल पर सियासी व समाजी कायदीन के अलावा अवाम ने भी अपने रंजो गम का इजहार किया। तेलंगाना में कल 4 जुम्मे से इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तहान मुनक़िद होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,798 तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे। इम्तहानात को शफाफ अंदाज में मुनक़िद करने के लिए 1521 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 27,900 निगरानकार, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स कायम किए गए हैं। उम्मीदवारों को वक्त से पहले इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने की ज़रूरत है। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक अशिया या दूसरी किसी चीज़ को भी साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। हर इम्तिहानी मरकज़ में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और तलबा के लिए पीने के पानी की सहूलत भी फराहम की गई है। रियासती हुकूमत ने अहले अफराद के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम को नाफिज करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हुकूमत ने एक और गारंटी स्कीम को लागू करने के लिए आज जियो जारी कर दिया। हुकूमत पहले ही वाज़े कर चुकी है कि ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास राशन कार्ड्स है। रियासत भर में 1,20,00,000 गैस कनेक्शन है और राशन कार्ड्स रखने वाले ख़ानदानों की तादाद 98 से 99 लाख है। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें दाखिल करने वाले सफ़ेद राशन कार्ड्स रखने वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा और 3 साल से गैस के इस्तेमाल को देखते हुए मुस्तहिक अफराद का अहाता किया जाएगा। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद के सुल्तान बाज़ार पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस ने इनके कब्ज़े से 4 बुलेट गाड़ियाँ और एक हीरो डीलक्स को बरामद किया, जो ये लोग चोरी किए हुए थे। बता दें कि पुलिस की गाड़ियों की तलाशी मुहिम पर लोग तनकीदें करते हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस को गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान कई एक केसेस हाथ लग रहे हैं, जो पुलिस का अच्छा कारनामा है। आज सुल्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में रामकोटी में सरप्राइज व्हीकल चेकिंग सुबह सुबह करने लगे हम। इसी टाइम पे 2 गाड़ियों के ऊपर 3 लोग थोड़ा सस्पिशियस मूवमेंट दिखे तो हमारा पुलिस लोग वो लोगों को रोक के चेक करे तो वो लोगों के पास जो गाड़ियां हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट्स है, वो दोनों भी चोरी का बोल के मालूम हुआ। बाद में वो लोगों को थरो इंट्रागेशन करे तो और 3 व्हीकल्स MGBS पार्किंग के बाजू में रखे, सीक्रेट प्लेस में रखे। वो 5 गाड़ियां ले आके हम और कहाँ से ये चोरी करे बोल के पूछे तो एक सुल्तान बाज़ार और एक अफजलगंज, एक गोपालपुरम पुलिस स्टेशन और 2 सूर्यापेट ज़िले में चोरी करे बोल के हमें बोले ये लोग। और हम इसी इंक्वायरी करे, ये ओनर्स के साथ इंक्वायरी करे तो वो लोग भी बोले और FIR कापीज भी है। इसी के लिए ये 3 लोगों को गुंजी रामांजनेयुलु, गोगुला गोपालकृष्ण, शेख कासिनपल्ली बादशाह बोल के ये 3 लोग तंगड़ा विलेज का है। ये पलनाडु जिला, गुंटूर जिला के बाजू पलनाडु जिले का है। ये 3 लोगों को अभी अरेस्ट करके ये गाड़ियाँ 4 बुलेट और एक हीरो डीलक्स व्हीकल बरामद करके कोर्ट को रखेंगे। कोर्ट की तरफ से हम वो कौन खो गया ये गाड़ियों को वो लोगों को ओनर्स को दे देंगे। और इस काम में अच्छे तरफ परफॉर्मेंस दिया ACP सुल्तान बाज़ार शंकरैया जी के गाइडेंस में मुत्तू इंस्पेक्टर और अंकम नरेश DSI और उसके
कांस्टेबल पूरा ये काम करके अच्छा काम करे। सभी ये विक्टिम्स को गाड़ियां देने में इतना अच्छा काम करके वो लोगों का जिम्मेदारी दिखाए, इसके लिए हमारी तरफ से बधाई उन लोग। थैंक यू वेरी मच। जगतियाल जिले के कोरटला मंडल में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने खिताब किया। इस मौके पर डी अरविंद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के काम के साथ तमाम ममालिक हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात में हिंदू बरादरी को मुत्तहिद होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा साबिक़ वज़ीर आला KCR वो शख्स है जिसने बग़ैर हिसाब किताब के हज़ारों करोड़ रुपये गबन कर लिए। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद की और वज़ीर-ए-आज़म को भारी अक्सरियत से जिताने की आवाम से अपील की। 4% 7-8 సంవత్సరాల నుంచి మీకు 4% వస్తలేదు అంటే పావులా వడ్డీ వస్తలేదు, 4% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడతలేదు। 4% వడ్డీ రైతీ కట్టనోడు రుణం ఇస్తాడా అమ్మ మీకు? రుణం మొత్తం 6,300 కోట్ల రుణాలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్నారు। 5% రుణమాఫీ చేస్తాను, ఇంట్రెస్ట్ మాఫీ చేస్తా ఉన్నాడు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంట్రెస్ట్ మీద సబ్సిడీ ఇస్తలేదు। స్వనిధి లోన్లు 41,000 స్వనిధి లోన్లు ఉన్నాయి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో। 2,300 కోట్లు అబ్కీ బార్ 400 పార్, అబ్కీ బార్ 400 పార్। ఇన్నరా ఈడ మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కొట్లాను निजायती का। इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए भैंसा में 3 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जहां CS जुफ्शा सुल्ताना और DO विनोद, रेम्बो जूनियर कॉलेज में CS आयशा अर्शिया, DOB संतोष और वशिष्ठा जूनियर कॉलेज में CS भूषण पांडे और DO पद्मा के अलावा बहैसियत कस्टोडियन संदीप कुलकर्णी मुकर्रर है। इस ज़िमन में भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल व CS जुफ्शा सुल्ताना ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जुफ्शा सुल्ताना गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसा और सेंटर नंबर 31003 से बात कर रही हूँ। कल से IP एग्ज़ामिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास हाईएस्ट स्ट्रेंथ 347 है, जहाँ पर उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, मराठी मीडियम यानी जनरल कोर्सेस के लिए इंतजाम मुकर्रर किए गए हैं। लिहाजा इसकी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और 28 फरवरी से 14 मार्च लास्ट एग्ज़ामिनेशन है। लास्ट केमिस्ट्री रहेगा। तो बच्चों का आप तमाम हाजरात, तमाम वाले औलिया इकराम और बच्चों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो टाइम का बहुत क्या कहते हैं नज़्म ज़ब्त से आप अमल पैरा होइए, अच्छा पढ़िए। यू शुड नॉट ब्रिंग एनी फॉरबिडन मटेरियल, रिटर्न मटेरियल विथ यू। और 8 o'clock 8:15 को यहाँ पर आप सेंटर पे आइए। लेक्चरर्स आपकी स्क्रीनिंग करेंगे। हर रूम में 26 बच्चों को ईच रूम कंटेंट 26 स्टूडेंट्स। 1 invigilator will be allotted in 1 room। सो बच्चों आप टाइम पर आइए और 9 o'clock के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो बच्चे भी अगर कापी करने की कोशिश करेंगे इनके ख़िलाफ़ सख्त मज़ामती इक़दाम किए जाएंगे, क्योंकि चीटिंग यानी कि नकल नवीसी का है एक मुजरिमाना इक़दाम है, क़दम है। इससे एहतराज़ कीजिए। जहाँ तक हो सके आप पढ़कर आइए। असातिज़ा आपको भरपूर मेहनत मशक्क़त के साथ 1 साल तक आप पर तमन्नाएं ज़ाहिर किए हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं। हमारे कॉलेज के बारे में ये ख्याल है कि लास्ट ईयर हमारे बच्चे स्टेट टॉपर थे। MPC जवेरिया नभा फिरदौस जो 970 आउट ऑफ 1000 मार्क्स रिसीव किए हैं, 990। और एक बच्ची का नाम क्या है सर? नाज BPC फर्स्ट ईयर। शी इज़ ऑल्सो ए टैलेंटेड एंड शी इज़ ऑल्सो ए टॉपर, स्टेट टॉपर ऑफ आवर स्टेट। सो आई एम प्राउड अपॉन माई स्टूडेंट्स। तो मैं यही चाहती हूँ और यही एक्सपेक्टेशन उम्मीद रखती हूँ कि हमारे बच्चे ये साल भी तेलंगाना में पहली मरतबा जर्सी HF गायों के लिए थैलेरिया वैक्सीन का आगाज़ किया गया। आज पत्थरगड्डी एरिया अस्पताल के तहत गौशाला में कई गायों को वैक्सीन का टीका दिया गया।
इस सिलसिले में असिस्टेंट डायरेक्टर पत्थरगड्डी एरिया अस्पताल अब्दुल वासिफ सिद्दीकी ने मीडिया को तफसीलात बताई। My name is Dr. Abdul Wasif Siddiqui. I am Assistant Director, Area Veterinary Hospital, Pathargatti, Hyderabad. We are going to conduct theileriosis vaccination today. Theileriosis is a very dangerous vector-borne disease caused by Theileria parva, Theileria annulata, transmitted by vector ticks. It is characterized by abortion, high fever, lacrimation, nasal discharge, jaundice, and subsequently death. This vaccine is launched first time, so it should not be given to pregnant animal, debilitated weak animals. It is only for crossbred Jersey and HF cattle. So this is season is breeding season for ticks, April to October, November. In this season, ticks population will be increased. So we have to control it by spraying of insecticide, acaricide on our animal body as well as shed. So this vaccine should be carried in liquid nitrogen. Temperature is minus 196. After thawing, it should be given subcut 3 ml. So we are going to start now. Thank you. कुमरम भीम ज़िले आसिफाबाद के एसपी सुरेश कुमार आईपीएस ने आज मंगल को कोटाला पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में आने वाले मुतासरीन की शिकायत का फौरी जवाब दिया जाए। कहा मंडल में किसी भी गैर समाजी सरगर्मियों को रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने कहा कि गाँव में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के बारे में गाँव वालों में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करना चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएं। हाफिज़ सैयद रिजवान फलाही नाज़िम मदरसा इस्लामिया फैज़ुल अबरार करीमनगर की इत्तला के मुताबिक 28 फरवरी बरोज़ चारचुबा हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना क़ारी अहमद फलाही मोहतमिम फैज़ सुलेमानी गुजरात की करीमनगर आमद होगी। इस मौके पर हज़रत इंडियन गार्डन अशोक नगर करीमनगर में फैज़ अबरार के अज़ीमुशान जलसे दस्तारबंदी से खिताब फरमाएंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। ज़कात सेंटर इंडिया की दूसरी सालाना रिपोर्ट रिलीज़ की गई। शहर हैदराबाद के मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई जिसमें ज़कात सेंटर के ज़िम्मेदारों ने सालाना रिपोर्ट पेश की और मज़ीद तफ़सीलात बताई। रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। मुझे खुशी है कि हैदराबाद में आज इस मौके पर ज़कात सेंटर इंडिया का सेकंड एनुअल रिपोर्ट का इजरा हो रहा है। ज़कात इस्लाम का एक फंडामेंटल इबादत है और ये हर वो मुसलमान जो साहिब निसाब है उसको अल्लाह ताला ने 2.5% अमाउंट उसके वेल्थ का वो गरीब मुसलमानों में उनके डेवलपमेंट के लिए देने का हुक्म दिया है। जिस तरह मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह से साहिब माल साहिब निसाब मुसलमान पर अपनी माल का ठीक ठीक हिसाब लगाकर 2.5% वो कम्युनिटी के पॉवर्टी डिफीट करने के लिए उसको निकालना है। तो बेसिक चीज़ ये है कि ये एक इबादत है और ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद ये है कि टू मैनेज ज़कात इन सच ए वे टू डिफीट पॉवर्टी फ्रॉम द कम्युनिटी। तो इस काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंडिया में जो मुसलमानों का पिछले कई सालों से रिकॉर्ड देखा गया है कि सच्चर कमेटी 2006 में ये बात बताई, तेंदुलकर कमेटी ने 2011 में ये बात बताई और फिर नीति आयोग ने 2020 में ये बात बताई कि नेशनल डेवलपमेंट के मुकाबले में मुसलमानों का डेवलपमेंट रिड्यूस। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मोहम्मद शमी के पैर का ऑपरेशन, पीएम मोदी ने सेहतयाबी के लिए की दुआ। फार्मा विलेजेस से 5 लाख अफराद को मिलेगा रोजगार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का HICC कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कल से इंटरमीडिएट इम्तहानात का आगाज़। 1 मिनट की ताख़ीर पर भी इम्तहान में शिरकत की इजाज़त नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क़ का इंतकाल। सियासी व समाजी कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। बंडी संजय के काबिल एतराज़ रिमार्क्स। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने की मजम्मत। 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम, हुकूमत ने जारी किया जियो। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबोजवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।